भाजपा आपका कांग्रेस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, पोस्ट स्क्रैप करती है, और भाजपा वहां पर आपका FRBM साइन करती है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ये प्रदेश जिसको परमार साहब ने बनाया, मतलब कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, वो प्रदेश को आज बहुत ही मतलब परेशानी में है। अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे आप, सर्विस सेक्टर देखेंगे आप, तो बहुत ज्यादा मतलब उसमें परेशानी है लोगों को, और इसीलिए वो पॉलिटिकल रूप से विकल्प देखने की कोशिश करते हैं। तो वो नेचुरल रूप में हिमाचल में क्या होता है, कांग्रेस का विकल्प भाजपा जो होती है, भाजपा का, और उसमें हमने कोशिश की, जो हम मैच्योर नहीं हो पाए, जो हमने हमारी पार्टी ने CPIM ने CPI के साथ मिलकर और HLP के साथ मिलकर हमने कोशिश की थी, और पिछले एक साल से, क्योंकि वो बहुत इन्फेंट था, बहुत नया था, शायद अभी लोगों की उस इमेजिनेशन इसमें मुझे कहना था, जो इन्होंने HLP का गठन किया, देखिए उसमें लोग वो थे कि जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी एक रीजन, और दूसरा ये लोग वामपंथी हैं, तो आपने बिल्कुल जो अलग अलग ध्रुव थे उनको इकट्ठे कर आपने चुनाव लड़ा। ध्रुव का सवाल नहीं, सवाल सिर्फ हिमाचल की नीतियों को लेकर। संजय जी कुछ पूछना है? क्या ये लगता नहीं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक तीसरे थी? बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल थी, नहीं बिल्कुल थी, क्योंकि यही आप देखिए हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हुआ था अभी 6 महीने पहले। तो इसके लिए किसको, कौन जिम्मेदार? दोषी नहीं, एक्चुअली ये लोगों की इमेजिनेशन का सवाल है। हम ही दोषी हैं, मतलब कोई जिम्मेदार लोग नहीं, हम ही हैं, क्योंकि हम उस मेच्योरिटी पर नहीं उतर पाए हैं। मतलब हम उतने मेच्योर नहीं हो पाए कि लोग हमारे पर विश्वास कर सके। मैं यही बात मानता हूं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन आप एक चीज देखिए कि लगातार लोग बदल रहे हैं, एक ही को नहीं ला रहे हैं। लेकिन ये 90 से लेकर बाकी पार्टियां BSP, TMC वो मैदान में कूदी हैं, वो बात ठीक है, तो कुल मिला के अगर वोट परसेंटेज देखा तो 6% नहीं। सवाल TMC BSP का नहीं, वोट परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो 39% है आपका BJP, 43% है कांग्रेस, ये चले जाता है आपका 80-81%, मतलब आपका 19% के आसपास स्कोप है बाहर, अभी बड़ी स्कोप है एक बार। तो वो भी एक बड़ा है यहाँ पर हिमाचल में, जो आपके आने वाले दिनों में हम लेकिन सिर्फ वोट से सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो इन मुद्दों के आधार पर आप लोगों के बीच में अगर जाओगे तो वो इंटेग्रिटी लोग बहुत पहचानते हैं। क्या आप उसी मुखौटे से आ रहे हो या दूसरे मुखौटे से आ रहे हो, ये बहुत सवाल है, और वो हम देख रहे हैं। हर विधानसभा को अगर आप स्कैन करके देखेंगे तो सामने नजर आ रहा है कि जहां पर आप ऑल्टरनेट दे सक रहे हो वहां लोगों ने किया है। शिमला में अच्छा वोट दिया है, ठियोग में अच्छा वोट दिया है, जिता कर दिया महेश्वर सिंह जी को। इस चुनाव को जो कांग्रेस ने जो जीता है चुनाव, कहा जा रहा है कि चुनाव कांग्रेस ने मैनेज बड़े अच्छे से किया। देखिए वो खतरनाक चीज है, कांग्रेस नहीं, बहुत खतरनाक चीज ये क्या आ रही है, जो पैसे का बोलबाला इस चुनाव में हुआ है, ये अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। पैसे की बात कभी देखा नहीं, मैनेजमेंट जिस तरह से एक मैनेजमेंट हटाना, दूसरे को लाना। मैं माफी चाहूंगा आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। क्या कांग्रेस इस पूरे चुनाव को मैनेज करने में सफल रही, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, या फिर जो तीसरा मोर्चा था उसने एक अहम भूमिका अदा की उन लोगों को अपने साथ जोड़ने में जो रूठे हुए थे, और वो रूठे हुए वोट उस तीसरे मोर्चे के साथ गए। टिकैत जी, जिस तरीके से बात कर रहे थे हम, इस चुनाव के अंदर जो मुद्दे उठे थे, आपने ही मुद्दों की बात की, महंगाई का मुद्दा उठा और दूसरे मुद्दे भी कई सारे सामने, महंगाई हावी नजर आई थी, लेकिन जिस तरीके से जनादेश गया वो कांग्रेस के पक्ष में गया। महंगाई कभी हावी नहीं रही, आप वही गलत समझ, अगर कोई ऐसे महंगाई बोलेगा। मुद्दा ये उठा था जो बुनियाद, जो मैं नवोदारवाद बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो सर्विस प्रोवाइड, हिमाचल में बहुत अच्छा सर्विस सेक्टर रहा है जी, बुनियाद बहुत कमाल की रखी गई है। आप स्वास्थ्य सुविधाएं लो, आप शिक्षा की सुविधाएं लो, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लो। यह है परमार साहब के जमाने से, ये विड्रॉल हो रहा है, मतलब ये आप आउटसोर्स, बीजेपी ने इसमें पूरा चैंपियन बन गई। एजुकेशन जो था वो प्राइवेट दे दिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल दी, तो एक वो पूरा काम किया। इसी तरह से आपका स्वास्थ्य की सुविधा पूरा आउटसोर्स कर दी, सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट मिल रहा है, तो लोग जो फ्री में मिल रहा था पैसे दे रहे थे। एक दूसरा ये है जो ये स्टेट का निर्माण किया, जिसमें आपका सेक्शन 118 लगाया, आपने सेफ गार्ड लगाए, वो पूरा सेफ गार्ड भाजपा ने खोल दिए थे। तो वर्चुअली स्टेट बिकाऊ था, और वो बेचने में जो गवर्नमेंट का रोल पहले होता था रोकने का, बचाने का, वो फैसिलिटेटर का रोल था। तो लोग बहुत परेशान थे ना, वो देख रहे थे कि वही लोग जो मतलब उनके नेता हैं वो असल में पैसा लेकर वहां फैसिलिटेट कर रहे हैं, जमीन का सौदा वो कर रहे हैं, आपका ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पूरा कर रहे हैं। तो लोग बहुत, कोई नहीं विश्वास कर रहा था, लोग बहुत नाराज थे भाजपा से। एक चीज और इसमें सामने आ रही है, जो बीजेपी की एक हार की जो वजह कही जा रही है, कांगड़ा में सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा एक वो गढ़ माना जाता था, वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। सभी जगह आप शिमला लीजिए, शिमला में तो यही कहा जा रहा है कि शांता कुमार, क्योंकि वहाँ बहुत एक्टिव थे, उस रीजन तक उन्होंने अपने आप को महदूद भी किया हुआ था,
और टिकट का जो बंटवारे की जो बात हुई थी उसमें भी शांता कुमार जी की ही ज़्यादा उसमें चली थी। तो एक ये भी माना जा रहा है कि शायद कांगड़ा में कुछ कैंडिडेट को चुनाव में कुछ गड़बड़, आप थोड़ा ये कॉस्मेटिक चीजें हैं साहब, मतलब ये मतलब सारी पॉलिटिकल आप जो वजह है। ट्रेंड फॉलो, थोड़ा अगर आप ट्रेंड देखेंगे हिमाचल में, मूड जो था वो भाजपा के खिलाफ था, मतलब भाजपा को बाहर निकालने का मूड था। और अगर मतलब क्योंकि मुझे नहीं कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी है, लेकिन आप देखिए इनका क्या था, बहुत सारी जगह पर ये अपने रिबेल खुद ही खड़े करके थे, तो ये और भी बेहतर हो, मतलब वो हालांकि वो स्पेस हम ऑक्यूपाई करना चाह रहे थे, कुलदीप जी, हम वो नहीं कर सके। बागियों ने कितना बिल्कुल, देखिए बागियों ने हमें काफी जगह पे नुकसान जो है पहुंचा है, और अगर बागी चुनाव मैदान में ना होते तो ये आंकड़ा जो है और ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि वो हमारा ही फेलियर, आप बोलिए कि हम लोग उसको नहीं ऑक्यूपाई कर रहे। जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं, ये जो भाजपा का जो भी पूरा प्रचार था वो था कि विकास हमने किया है और विकास के नाम पर वो वोट मांग रहे थे। कांग्रेस कह रही थी कि विनाश किया है, बदल दो, मतलब अब। और कांग्रेस ने दूसरा इशू बहुत बड़ा उठाया था, करप्शन। जितने भी प्लेटफॉर्म होते थे, मीडिया के प्लेटफॉर्म या पब्लिक प्लेटफॉर्म, उनमें करप्शन। इस चुनाव में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे, तो करप्शन का मुद्दा मुझे नहीं लगा कि उसमें बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जो सबसे ज्यादा करप्शन के जो इल्जाम लगे थे वो राजीव बिंदल पर लगे थे, जो कि मंत्री थे, बिल्कुल, और वो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हैं इस बार। वो तो आप लगाइए, जो ज्यादा पैसा खर्च किया वो काफी लोग ऐसे लेकिन वो जीते। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी के 4 मंत्री जी वो हारे। तो अब इसमें मतलब, और बीजेपी का इल्जाम था कि वीरभद्र सिंह उनका भी करप्शन वाला इशू था। तो करप्शन तो इसका मतलब कहीं चला, कुल मिलाकर चला या नहीं चला, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब आपको क्या लगता है कि चला या नहीं चला करप्शन वाला? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और इनके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल, उनके सुपुत्र और काबीना के बहुत सारे जो मंत्री हैं, उन पे ये इल्ज़ाम लगते रहे। जहाँ तक बिंदल साहब की बात है, बिंदल साहब अगर सोलन से चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से वो जो है चुनाव हारते, क्योंकि उन्होंने अपना क्षेत्र बदला और काफ़ी समय से उनकी नज़र जो है नाहर पे थी, जहाँ से वो चुनाव जीते, और पैसे का बहुत ज्यादा वहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वो चुनाव जीते। भ्रष्टाचार के उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के इशू को जो है गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि हमने जो इन पे आरोप लगाए प्रदेश की जनता देख रही थी। जैसा कि अभी टेकेंद्र जी ने कहा, हिमाचल प्रदेश बिक रहा है, बिका है। 18 विश्वविद्यालय जो है यहाँ खोले गए हैं, और अगर उन विश्वविद्यालय को देखो, वो जितना बुनियादी ढांचा नहीं है, यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। लोग समझ गए कि इसके पीछे क्या मकसद है। तो मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता भांप गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रदेश को लूट रही है, और उसका जो है क्या ये जो फैसले जो बीजेपी सरकार ने लिए हैं, क्या उन कुछ फैसलों को बदलने की कुछ बात चल रही है क्या? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो मुझे ये कहना चाहिए कि अभी जो एक तो हम बहुत अच्छा चुनाव घोषणा पत्र लेके आए।